सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेकर के, जो कि होने वाली फुरेश भाई की। और वीडियो होने वाली है नेहा सिंह राठौर पे। तो अभी भाई ने क्या बताया इस वीडियो में देखने के बाद पता चलेगा। और ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो में क्या क्या बताए हैं चलो देखते हैं, बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। किसी एक की बपौती ही। नेहा सिंह राठौर, तेरे इस वीडियो को खुलासा मैं करता हूं। तूने 2 लाइन गाई और 2 लोगों पर गाई और तूने कहा कि किसी एक की बपौती है, हिंदुस्तान थोड़ी है। तो चलिए इस पे तो मैं अभी बात करूंगा तेरी इन बातों पर, लेकिन सबसे पहले एक बात बताऊं। तेरे सामने जो बैठे हुए लोग हैं, जिनसे तू तालियां पिटवा रही है ना, जिनसे तू हाय हुल्ला करवा रही है, इनमें से 99% मुस्लिम है। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी है, मुस्लिम है तो। लेकिन 99% में से 98% ऐसे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मदरसे में तो पढ़ते हैं। और मदरसे में जो पढ़ते हैं ना, यानी कि इन्हीं में से 97% ऐसे हैं जिनको भारत माता की जय बोलने में पेट में दर्द हो जाता है, और वंदे मातरम बोलने में तो पीछे में दर्द हो जाता है, और राष्ट्रीय गीत गाने में तो इनको पाकिस्तान, इनका अब्बा याद आ जाता है। ऐसे लोगों को हमारे यहाँ देश का गद्दार कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है, और तू तालियां पिटवा रही है। अबुल कलाम आजाद की अशफाकुल्लाह खान यही किसी एक की हिंदुस्तान ने। तूने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करी, तो वो इनकी तरह ना तो उन्होंने मदरसे का प्रचार किया, ना उन्होंने मदरसे में पढ़ाई की, और ना ही उन्होंने टोपी लगाकर ये कहा कि आई लव मोहम्मद और आई लव फलाना ढिकरा। उन्होंने ये भी नहीं करा, ठीक है ना। इनकी और उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो अपनी शिक्षा ली, यानी कि रामनाथपुरम में थे इन्होंने स्कूल में से, जो सेकेंडरी स्कूल है वहां से इन्होंने शिक्षा पूरी की। समझ आ गई ना। ये मदरसे के पढ़े हुए, ये ना तो मतलब तुम लोगों की तरह जिहाद में कोई विश्वास रखते थे, तो ये एक अच्छे और नेक इंसान भी थे जिन्होंने एक मिसाइल, यानी कि देश के लिए एक मिसाइल दी। और अशफाकुल्लाह खान, इन्होंने इंटर कॉलेज से अपनी पढ़ाई की थी। समझ आ गई ना। तो ये मदरसे का प्रचार नहीं करने वाले लोग थे, मदरसे में पढ़ने वाले लोग नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तूने ये 2 नाम लिए और इन 2 नामों के पीछे तूने हाय हुल्ला करवाया इन लोगों से। और जो इस देश के स्वतंत्रता सेनानी थे वो सिर्फ 2 ही थोड़ी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी और सुभाष चंद्र बोस जी। इनके बारे में तू गाती तो मैं ये कहता हूं कि इनके सबके मुंह लटक जाते। इनके बारे में तू नहीं गाती, और ना ही तू इनके सामने गा सकती इनके बारे में, क्योंकि इनका मुंह लटक जाता। समझ आती ना, इतना हाय हुल्ला नहीं करते। और राम प्रसाद बिस्मिल और राजगुरु और सुखदेव जी के बारे में अगर तू बताती तो ये उठ के चल देते। समझ आ गई ना, क्योंकि ये मदरसे के पढ़े हुए लोग हैं। ये इन स्वतंत्रता सैनिक का सुनते भी नहीं, और तू सुनाती भी नहीं, क्योंकि तुझे अच्छे से पता है कि ये इनके बारे में सुनेंगे ही नहीं। तू इनके बारे में कभी गाती भी नहीं। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र और लाला लाजपत राय के बारे में तो तू बिल्कुल नहीं गाती, और ना ही देश को बताती। हालांकि देश को तो पता है, लेकिन तू गाती नहीं और बजाती नहीं। समझी ना, क्योंकि तेरे ये भाई नाराज हो जाते। चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, उधम सिंह, इनके बारे में तो तू बिल्कुल नहीं बताती। रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में तो तू बता ही नहीं सकती। क्यों? इनको कुछ भी, इनको तो सामने बैठे इनको तो पता भी नहीं होगा, तू बताती भी नहीं, और तू गाती भी नहीं। इनके बारे में तू गाएगी भी नहीं, क्योंकि तुझे यहाँ से टीआरपी नहीं मिलेगी इनके बारे में। ये स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे तेरी नजरों में? मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन सिर्फ 2 ही नजर आते, क्योंकि वाई वाई और तालियां जो लूटनी है ना मदरसों में पढ़ने वालों से, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मैंने कहा कि वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने में दिक्कत आती है कि नहीं आती है, चल तेरे सामने सबूत देता हूँ। इस मौलाना को सुन, ये भी इसी देश का और इसी देश में मदरसे में पढ़ता है। इस मौलाना को सुन। अरे मेरे धर्म में नहीं वंदे मातरम मैं नहीं बोलूंगा, और नहीं, धर्म की बात थोड़ी आती है। अरे तो मैं नहीं बोलूंगा बस। और इस मौलाना को सुन, ये भी इस देश में मदरसे में पढ़ता है, इसी देश का है, और इसको भी सुन। इस्लाम मजहब में नहीं है। ऐसे भाई हजारों पहले वीडियोस इस्लाम मिलेंगे। वो तो मतलब भारत माता जैसे लोग शहीद उसमें लगाते हैं, सोल्जर लोग। जय माता क्यों कहूँ? और चल मौलाना की बात होगी, जो महिला होती हैं, इनकी महिला भी क्या सोच रखती हैं ये सुन। जो मदरसे में पढ़ती हैं ये सुन। भारत माता की जय बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? फिलिस्तीन जिंदाबाद। हाँ। आपके लिए संविधान या कुरान? सबसे पहले कौन? कुरान। चल महिला हो गई। अब बच्चों के बारे में भी सुन ले, बच्चे क्या सोच रखते हैं इनके मदरसे में पढ़ने वाले, ये सुन। मोहम्मद के लिए जान दे देंगे, वो हमारे दिल में है।
उम्र 12 12 साल के? नहीं 12 साल के 12 तो 12-12 ही होता है बेटा। अब लड़के कहाँ पीछे रह गए। चल लड़के के बारे में जो जिनको जैन जी कह देते हैं तो इनको भी सुन। फलस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले फिलिस्तीन हाँ भारत अपना नहीं है, क्यों? नहीं है और बड़ी मुश्किल से मुझे एक लड़के का वीडियो मिला, एक छोटे से लड़के का, जिसने कहा डॉक्टर के बारे में, और जैसे ही उसने डॉक्टर नाम लिया मैं खुश हो गया, और उसके बाद जो उसने बोला मेरा मुंह लटक गया। सुनिए। वालेकुम सलाम। बड़े होगा क्या बनते? डॉक्टर किस चीज का? खतने का। तो ये है नेहा सिंह राठौर, तुम्हारे आज के स्वतंत्रता सैनी, आज के स्वतंत्रता सैनी। हाँ, नेहा सिंह राठौर के स्पेशल वाले। सोच ही वही तक है, क्या है? समझ आ गई ना। इसी देश के मदरसे में पढ़ने वाले ये जितने भी हैं, कहीं ना कहीं इनमें से यानी कि 97% मैं कह रहा हूं कि देश के गद्दार हैं, नमक हराम हैं। समझ गई ना नेहा सिंह राठौर, और ये सच्चाई है, और ये तू देश को बताएगी नहीं, और तुझे यहाँ पर वाई मिलेगी नहीं। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो गा के दिखा भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, सुखदेव जी के बारे में, और क्या नाम है, वीर सावर जी के बारे में, और उमर सिंह के बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में, सरदार भाई पटेल जी के बारे में गाकर दिखा अगर हिम्मत है तो। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में नहीं गा सकती, और तू गाएगी भी तो ये जो सुनने वाले हैं तेरे सामने, इनके सभी के मुंह ऐसे लटक जाएंगे, ये सुनना ही पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मदरसा दिमाग में चल रहा होगा और जिहाद इस साइड बैठा होगा। समझ गई नेहा सिंह राठौर, सच्चाई है ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में गाकर दिखा। नहीं गा सकती, और मैं लिख के दे रहा हूं, अगर तू गाएगी तो तुझे कोई सुनने को इन्हीं में से तैयार नहीं होगा, और इसी देश के जो 100% हिंदू है ना, वो सभी के सभी सुनना पसंद करेंगे। तेरे जो भाई छे ना, तेरे जो भाई छे जो मदरसे में पढ़ने वाले, जो ये तालियां पीट रहे हैं, इनको जरा बताना वो मदरसे में नहीं पढ़े, एपीजे अब्दुल कलाम मदरसे में नहीं पढ़े, उन्होंने स्कूल में कॉलेजों में अपनी पढ़ाई पूरी की है। समझ आ गई। उन्होंने जिहाद नहीं रखा अपने दिमाग में। समझ आ गई। इनको समझा, इनको बता, इनको सिखा। सच्चाई तो ये है इस देश की। दोस्तों, इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइएगा और दिखाइएगा दोस्तों लोगों को कि ये किस तरह से लोगों को पागल बनाती है, और इनके बारे में ये गा नहीं सकती जिनका मैंने नाम लिया है। ये है, और वो भी है खैर हमारे स्वतंत्रता सैनी, क्योंकि उन्होंने जिहाद नहीं रखा अपने दिल और दिमाग में। और आज के मदरसे में पढ़ने वाले तो ये समझ लो भाई, जिहाद के अलावा कुछ चलता ही नहीं है भाई। डॉक्टर भी बनना चाहते हैं तो खतना का डॉक्टर बनना चाहते हैं। वारे गजब है। एक डॉक्टर कोई मतलब जहर बना रहे हैं। ऐसे ऐसे जिहाद, इतने ऐसे ऐसे भी मदरसे में पढ़ पढ़ कर मतलब ऐसे ऐसे भी जिहाद कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ देश के गद्दार हैं, और इन गद्दारों को ये नेहा सिंह राठौर खुश करती है सिर्फ 2 लाइन गाकर, और कहती है कि किसी एक की बपौती कोई हिंदुस्तान थोड़ी है। जितने इनका नाम मैंने लिया है, और ना जाने कितने हमारे स्वतंत्रता सैनी हैं, इनके बारे में तू 2-4 लाइन गा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हट नेहा सिंह। हाँ तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो भाई सुरेश भाई ने जितना कुछ बताया है, मेरे हिसाब से सब कुछ सच्ची बोला है, क्योंकि भाई ये 97% ऑलमोस्ट गद्दार तो है भाई। मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ को, जो और मैंने भी देखा है, मेरे भी बहुत सारे हैं समझ लोग, जैसा कि बातचीत होती है तो उनकी मानसिकता पता चल जाती है। तो मैं एग्री हूँ, 97% गद्दार ही हैं। ठीक है, ओवरऑल वीडियो आपने लोग ने पूरी देखी है। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर से बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।